हाँ जी, राम राम। और कैसे हैं आप सभी। तो आज है थर्सडे, वीरवार, और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं मुंह हाथ धो रही हूँ। तो सुबह से उठ के सबसे पहले सभी करते हैं मुंह हाथ धोने का काम, और उसके बाद मैं दे रही हूँ अब झाड़ू। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और मेरे एक रेगुलर व्यूवर हैं ओविस शेख। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी मुझसे, 2-3 बार हो चुकी है रिक्वेस्ट ये कि आप अपना पूरा डे का पूरा वर्कआउट, पूरा डे रूटीन बताओ आप हमें, और क्या क्या काम होता है आपके, क्या क्या काम करते हो, कैसे कैसे होता है। तो झाड़ू मैंने बरामदे में लगाने के बाद, उसके बाद मैं आंगन में भी लग गई थी झाड़ू लगाने। और सुबह सुबह से अगर झाड़ू लग जाता है तो एक बहुत बड़ा काम निपट जाता है घर का। तो सुबह से मैं पहले ना, आपको भी पहले मैंने बताया है कि मैं बरामदे में और आंगन में ही ज़्यादा झाड़ू लगाती हूँ। 1-2 कमरे में लगाती हूँ बस अंदर, क्योंकि फिर जब तक बच्चे सोए हुए होते हैं तो मुझे अपना किचन का सारा काम निपटाना होता है। तो जल्दी जल्दी से करना पड़ता है मुझे ये काम। और झाड़ू लगाने के बाद ना, अब हमारे यहीं पे घर के पास एक दातुन का पेड़ है। तो वैसे तो मैं ब्रश भी करती हूँ, ब्रश से भी दांत साफ़ करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं दातुन ही इस्तेमाल करती हूँ। तो गांव में ना, पता क्या, हमारे जब प्योर चीज़ होती है तो हम बाज़ार वाली चीज़ इस्तेमाल क्यों करें। और पहले के लोग यही करते थे और उनके दांत ना 60-70 साल तक भी वैसे ही रहते थे, मज़बूत, और बिल्कुल नहीं टूटते थे। तो ज़्यादातर सुबह के टाइम मैं दातुन करती हूँ और रात को सोने के टाइम ब्रश करती हूँ। तो फिर क्या होता है ना, रात को कि खाना अगर मुंह में होता है ना तो रात को सड़न ज़्यादा करता है। तो सुबह के टाइम तो ज़्यादातर ब्रश ही यही होता है, दातुन ही होती है। और इसके बाद मैं लग गई थी फिर चूल्हा चौका करने के लिए। और 6:30 हो गए हैं टाइम, और जल्दी जल्दी से मुझे, अभी बच्चे सोए हुए हैं मेरे, और उसके बाद आग जलाई मैंने यहाँ पे। तो आग जलाने के बाद पानी गर्म हो जाएगा, और जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि मैं सुबह से उठ के गर्म पानी पीती हूँ। तो 1 गिलास गर्म पानी पीऊँगी अभी मैं यहाँ पे, और साथ में आग भी जलाती रहूँगी थोड़ी थोड़ी। तो जल्दी से सुबह पता है क्या होता है, अगर सुबह जल्दी उठ के काम कर लेना तो फटाफट से निकल जाता है। और अभी उसके बाद मैं चाय पीने लग गई हूँ अब पानी पीने के बाद। और साथ में बाल्टी भी रख दी है मैंने यहीं पे, क्योंकि भैंस को धोने का टाइम हो गया है। और अब चली गई हूँ मैं बफेलो मिल्किंग के लिए। और यहाँ पे पहले थोड़ा गोबर जो होता है ना वो इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि फिर आजकल थोड़ा बरसात में ना कीचड़ कीचड़ सा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो भैंस को दे दी है मैंने सानी, और अभी मैं भैंस को धोने के लिए बैठ जाऊंगी यहाँ पे। तो भैंस का हमारा ऐसा है कि इसका अपना ही टाइम है ना, ऐसा नहीं है इसको कि कुछ मतलब सुबह से जैसे होता है ना 5 बजे उठ के करना पड़ता है धोने का काम, ऐसा इतना कुछ नहीं है इसका। हाँ जी, तो भैंस वगैरह धो ली है मैंने, और अब जा रही हूँ मैं नहाने। पतीले में पानी गर्म हो गया है, मैंने आग जलाई थी। तो नहाने के बाद फिर होगा खाना बनाने का काम। तो नहा धो के अब है मेरा पूजा का टाइम, और मैं जा रही हूँ सूर्य देवता को पानी चढ़ाने के लिए। और हमारे आंगन में ना, यहीं पे ही आंवले का पेड़ है एक, ये देख सकते हैं आप, दिखाती हूँ मैं आपको, दिख रहे होंगे आपको आंवले। आंवले भी लग गए हैं इसमें, बस यहीं पे चढ़ाती हूँ मैं पानी। तो स्पेशल पूजा करने का टाइम तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन मेरा ये है कि मैं सुबह से ना, मतलब नहा धो के और सूर्य देवता को पानी चढ़ा लेती हूँ। और अभी छोटे बच्चे हैं तो हमारे पुरोहित जी ने भी कहा है कि ज़्यादा पूजा ना कर सकें आप, तो इतना काम आप कर सकते हैं। और पता क्या है, ऐसा होता है ना कि जो हम घर में अपने बच्चों को पाल रहे हैं और घर का काम करें, वही सबसे बड़ी पूजा होती है। और ये देखिए, आपको आंवले दिखाती हूँ मैं पेड़ में, और इसका ना अचार होता है बहुत अच्छा। तो पानी वगैरह चढ़ाने के बाद अब करनी है मुझे खाने की तैयारी। और मुझे चने की दाल मैंने भिगोई हुई थी ना, उसको मैंने डाल दिया है कुकर में उबलने के लिए। और साथ में 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्च, और 1 दालचीनी का टुकड़ा भी इसमें डाल दिया है। तो इसको लगा दिया था मैंने उबलने के लिए। और दाल उबलने के बाद मैंने, देखिए, यहाँ पे चपाती बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि पता क्या है, हमारे फिर मम्मी ने घास को जाना होता है ना, और मम्मी सुबह सुबह से गाय को रोटी लगाते हैं। तो फिर रोटी बनानी ज़्यादा ज़रूरी थी पहले, तो मैंने सोचा कि चलो दाल मैं बाद में फ्राई कर लूँगी। तो सबसे पहले गाय के लिए रोटी लगती है हमारे घर में। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, नैना भी मेरे पास यहीं पे खड़ी हुई भी है। और बच्चों का क्या है, बच्चे ऐसे होते हैं कि मम्मी जहाँ पे होती है बस वहीं पे बच्चे खेलते रहते हैं। और अगर टीवी लग जाता है इनको तो ये फिर एक भी नहीं दिखता है यहाँ पे, फिर तो बस टीवी के पास ही चले जाते हैं। और
यहाँ पे मैं रोटियां बना रही हूँ इस टाइम। और रोटी बनाने के बाद उसके बाद मैंने दाल में तड़का लगाया था, तो चने की दाल का तड़का लगाऊंगी मैं अब। और ये देखिए मैंने ऑयल इसमें डाल दिया है पतीले में, और ज़्यादातर चूल्हे पे ही होता है मेरा खाना बना हुआ, आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में। तो 1 चम्मच जीरा मैंने इसमें डाल दिया है पहले, तो ऑयल गर्म हो चुका था। और उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं लहसुन और प्याज। तो ये देखिए, और जब मैं ये डाल रही थी ना तो उस टाइम ना कैमरा बंद था फ्रेंड्स, तो डालते हुए नहीं दिखा सकी। और ये देखिए दाल इसमें तड़का लगाऊंगी मैं। और ये देखिए सौंफ, तो मैं ना हमेशा चने की दाल जो बनाती हूँ उसमें मैं सौंफ का तड़का लगाती हूँ। और वैसे तो आपको क्या बताना, चने की दाल मतलब दाल बनानी सभी को आती है, लेकिन पता क्या है, एक बार आप इस तरह से सौंफ का तड़का लगा के बना के देखिए, चने की दाल बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। तो मैंने 1 चम्मच इसमें मिर्च डाली है, और 1 चम्मच धनिया डाला है, और बाकी कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। वैसे तो हल्दी हमने पहले भी डाली थी। तो बस थोड़ा सा हमें भुनना है इस मसाले को, ज़्यादा नहीं, ताकि हमारे जो थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए बस मसाले का। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें दाल, और ढक्कन बंद करके ना इसका वो कर दिया हमने, क्या बोलते हैं, तड़का, जैसे उड़ता नहीं है ना फिर जो हम छौंक लगाते हैं। और सारी की सारी दाल मैं इसमें डाल दूँगी। और दाल के बाद फिर मैंने चावल पकने को डाल दिए थे, और साथ में सार्थक भी रो रहा था, तो मैंने सोचा चलो नाश्ता कर ही लेती हूँ। और 9 बज गए हैं सुबह के। और ये देखिए मेरा नाश्ता, तो मैं दाल रोटी और साथ में दूध है। तो और देखिए साथ में आपको दिखाती हूँ मैं एक नज़ारा। हमारे घर के साथ ही ना बिजली का खंभा है, वहाँ पे बहुत से पक्षी बैठे रहते हैं। तो अब आगे का व्लॉग है 4 बजे के बाद का। तो अब लग गई हूँ मैं नैना की कंघी करने के लिए। और मैंने एक बार सुबह भी करी थी, मतलब दिन में भी करी थी इसकी कंघी, जब इसको नहलाया था। और अभी इसने दोबारा से गुद खोल दी है। तो अभी बज गए हैं शाम के 4। और हाँ, खुद खोला इसने, देखो बता रही है आपको। अच्छा, सार्थक को मैंने डाल दिया है उसके बेड में, साथ में मच्छरदानी से कवर कर दिया है ताकि उसको मक्खियाँ मच्छर ना खाएं। और अब लगी हूँ मैं इसकी फिर से कंघी करने के लिए। तो दिन में ना बस मेरे तो ये काम तो सबसे बड़ा काम है, क्योंकि बस जितनी देर मैं कंघी करती हूँ इसकी उतनी देर में ये खोल के हो जाती है। अभी हमने चाय पी नहीं है, चाय अभी पीनी बाकी है। और कुछ कपड़े भी धोए हुए थे, उसका भी तय लगाना है। और दिन में ना मैंने फिर कुछ भी नहीं किया, और मैं सो गई थी। और वीडियो एडिटिंग करनी होती है मुझे, तो मैं वो दिन में ही करती हूँ जब मेरे बच्चे सोए हुए होते हैं। तो दिन में बच्चे को नहलाने के बाद, सुलाने के बाद, उसके बाद की थी मैंने वीडियो एडिटिंग। और अभी बस हम जस्ट उठे हैं, तो फिर बच्चे के साथ और भी बहुत सारा काम होता है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा बच्चा भी छोटा है। तो कहीं सुसु होता है, कहीं पोटी होती है। आप बोलेंगे कि क्या बता रही है ये वीडियो में, तो ये सच है। जिन जो न्यू मॉम्स हैं उनको पता ही होगा कि बच्चे के साथ थोड़ी दिक्कत होती है, और एक पूरा कंप्लीट ब्लॉग शूट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और कर दी है मैंने नैनू की कंघी, और अब पी लेते हैं हम चाय। तो चलिए आप भी हमारे साथ चाय पी लीजिए। और नैना आप यहाँ बैठो, इधर पटरे पे बैठ जाओ बेटी। तो अब लग गई हूँ मैं नैना को यहाँ पे खाना खिलाने। और हमें पता क्या है, छोटे बच्चों को 3 से 4 बार या 4 से 5 बार, जितनी बार उन्हें भूख लगे खाना खिलाना चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पे इसने मुझसे चाय भी मांगी थी, तो मैंने इसको चाय दूध मिक्स करके दिया था थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाय पी रही थी। तो फिर ये वही मांग रही थी मुझसे, और इसको देने के बाद फिर लगी थी मैं शाम के खाने की तैयारी में। तो ये देखिए आज बनाया मैंने शाम को कद्दू, और कद्दू को मैं देखिए छील रही हूँ। तो इस तरह से इसका छिलका, वैसे तो ये हरा है ना, पर इसका छिलका निकाला है मैंने यहाँ पे, क्योंकि ऐसे ही कई बार ना टेस्टी भी नहीं लगता है। और साथ में यहाँ पे देखिए नैना और धैर्य दोनों खेल रहे हैं। तो ये धैर्य पता नहीं किस बात के लिए नैना को तंग कर रहा है। तो ये देखिए छील लिया है मैंने कद्दू को, और अब कर दूंगी मैं इसके छोटे छोटे पीसेस। तो पीसेस ना आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, छोटे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। तो ये देखिए इस तरह से। और पता क्या है फ्रेंड्स, मैं बस सुबह नाश्ते के बाद मैं ये ही दिखा रही हूँ शाम का ही व्लॉग, क्योंकि ना बच्चों के साथ ना, छोटे बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं होता है हर एक छोटी छोटी बात को कैप्चर करना। और सुबह नाश्ते के बाद मैंने बर्तन धोए थे, बर्तन धोने के बाद फिर हो जाता है घर में और भी बच्चे के साथ छोटा मोटा बहुत काम होता है। और फिर बच्चों को नहलाना, और फिर
सुलाया इनको दिन में। हम भी रेस्ट करते हैं दिन में गांव में। और रेस्ट तो क्या करते हैं, जब मेरे बच्चे सोते हैं ना उस टाइम मैं एडिटिंग करती हूँ अपनी वीडियो की। तो मुझे वीडियो एडिट करनी होती है उस टाइम, तो वो मैं नहीं दिखा सकी आपको क्योंकि एक ही फ़ोन है मेरे पास, तो इसी से मैं कैप्चर करती हूँ और इसी से ही एडिटिंग करती हूँ। तो जब मैं उस समय एडिटिंग कर रही थी तो मैं आपको वो दिखा नहीं सकती। और बस अब शाम के टाइम का है ये कि अभी मैं आज कद्दू बनाने वाली हूँ। तो कद्दू मैंने काट दिया है और साथ में देखिए लहसुन और प्याज भी काट लिए हैं। देखिए कद्दू को तड़कने के लिए मैंने डाल दिया है ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ मैं ज़्यादातर हरी सब्जियों को। और ये देखिए इसमें डाल दिया मैंने अब जीरा और एक काली मिर्च भी है साथ में। तो जीरा हमारा अच्छे से तड़क चुका है और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये लहसुन और प्याज। तो कद्दू जो है ना वो ना थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगता है, तो इसमें ज़रा हम मसाले की मात्रा ज़्यादा रखेंगे। ओ कान्हा बतो मुरली की मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा बतो मुरली की मधुर सुना दो तान। तो देखिए प्याज हमारे हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी बाकी के मसाले। तो मैं डालूंगी इसमें धनिया और डालूंगी मैं इसमें लाल मिर्ची। तो ये कद्दू जो होता है ना ये थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगता है, तो मैंने 1 चम्मच ही डाल दिया है लाल मिर्च का। और साथ में मैं डाल देती हूँ इसमें हल्दी। तो इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे और फिर हम, तो मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है और जो हमने कद्दू को काट के और छील के रखा हुआ था वो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये देखिए, तो कद्दू को इसमें डालने के बाद इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही हमें पकाना है और उसके बाद इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए या जब तक कद्दू पक नहीं जाता तब तक पकाएंगे। और सब्जी बनाने के बाद अब लग गई हूँ मैं यहाँ पे रोटी बनाने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाहर अंधेरा हो चुका है। सोता भी है पुट्ठा ही सारी रात, आप क्या बोलते हैं? जब भी सोता है ना मैं पुट्ठे ही चकती, पुट्ठा ही होता है सोया हुआ। और सोना नहीं चाहिए, पुट्ठा सोना पूरा होता है। तो रोटी बनाने के बाद मैं लग गई थी फिर मीठा बनाने में। और ये देखिए आज मैंने बनाया था सूजी का हलवा। तो क्योंकि सार्थक को भी मैंने अब अनाज खिलाना शुरू कर दिया है तो मुझे कुछ मीठा बनाना था, तो मैंने सोचा चलो सभी के लिए बना देती हूँ मीठा हलवा, तो सब खा लेंगे। और ये देखिए सूजी को भूनने के बाद में मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले थे जो मेरे पास थे घर में अवेलेबल। किशमिश थी और नारियल था और सौंफ तो मैं हमेशा डालती ही हूँ। तो उसके बाद ये देखिए इसको अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें डाला था पानी जो मैंने गर्म करने को पहले ही रख दिया था गैस पे। तो अब मैंने डाली इसमें 1 बड़ी कटोरी चीनी। और मीठा आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। तो सूजी को हमें तब तक भूनना होता है जब तक उसमें से एक अच्छी सी स्वीट सी अरोमा ना निकलने लग जाए। और बस अब पानी डालने के बाद हमें इसको इस तरह से चलाते रहना है जब तक कि हमारा जो हलवा है वो कढ़ाई को ना छोड़ दे और उसका जो घी है वो साइड से निकलने ना लग जाए। तो देखिए कि हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है। ये देखिए हमारा खाना, ये है हमारा डिनर। बहुत ही सिंपल डिनर है। कद्दू की सब्जी है, चपाती है और ये है हलवा। तो चलिए आप भी हमारे साथ खा लीजिए। और मेरी नैना खा रही है दाल। देख सकते हैं आप सार्थक को गोद में लिया हुआ है। अच्छा भैया मेरी गोदी में है और इसको भी मैं खिला रही हूँ। साथ खा रहा है ये भी। मैं भी मीठा हलवा। तो खाना खाने के बाद अब लग गई थी मैं किचन क्लीनिंग में। और थोड़ा किचन हमें रात को ही साफ़ करके रख देना चाहिए। तो वैसे आप देख सकते होंगे हमारी किचन जो है ये पुराने ज़माने की है और मिट्टी वाली है। तो इसमें अंधेरा सा आपको दिख रहा होगा, पर भाई जैसा भी है घर ही होता है और घर अपना ही होता है। तो अपने घर में जो सुकून होता है और शांति होती है वो हम कहीं 5 स्टार होटल में भी चले जाएं वो भी हमें नहीं मिलती है।
तो अपना घर चाहे कैसा भी हो, अपना घर हमेशा अच्छा होता है। और हम सारे दुनिया की थकान को लेकर आते हैं अपने घर में, और वो थकान हमारी अपने घर में ही आके दूर होती है। तो गैस वगैरह साफ़ किया था मैंने, उसके बाद लगा दिया था थोड़ा थोड़ा झाड़ू। तो शाम को, रात को हमें सोने से पहले थोड़ा झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए घर में। तो बज चुके हैं रात के 9:30 और सारा काम मैंने कर लिया है, घर का खाना वगैरह खा लिया है और बर्तन वगैरह धो के जो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई होती है किचन में वो भी कर ली है। और बाकी का काम तो सुबह ही होगा अब। और बस अब बच्चों की मालिश करनी है, क्योंकि 2 छोटे बच्चे हैं मेरे, एक नैना और एक सार्थक। तो एक तो बड़ा है, और 5 साल तक के बच्चों की वैसे मालिश 2 टाइम ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन अगर 2 टाइम ना कर सके तो कम से कम 1 टाइम तो होनी चाहिए। और बस अब मुझे बच्चों की मालिश करनी है और उसके बाद हो जाता है हमारा सोने का टाइम। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, और मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।